करिए। हाँ रे, सो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे लिंक। तो लिंक हमने देखा, एक लिंक होता है हार्ड लिंक, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये हार्ड लिंक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एक फाइल के 3 सपोज हार्ड लिंक है, देन दे शेयर आइनोड नंबर सेम रहता है, यस और नो? यस सर। आइनोड नंबर सेम रहता है। तो ये आइनोड नंबर क्या होता है? एक आइनोड क्या होता है? एक आइनोड टेबल होता है, एक आइनोड टेबल होता है। ये आइनोड बहुत बड़ा सा टेबल होता है। यहाँ पर आइनोड नंबर एक एंट्री होता है। तो फॉर एवरी फाइल, देखो, एक सपोज ये आइनोड टेबल 1 है, आइनोड टेबल। तो क्या होता है, इस आइनोड टेबल के अंदर हजारों डायरेक्टरीज होते हैं। तो डायरेक्टरीज में फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज होते हैं। तो ये डायरेक्टरी सब में फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एवरी फाइल का एक आइनोड नंबर होता है, सब डायरेक्टरी का भी होता है। तो ए पर आइनोड नंबर एक एंट्री होता है। तो ये आइनोड टेबल में लाखों हजारों एंट्री हो सकते हैं, ठीक है या नहीं? ठीक है। हाँ सर। तो मैं बोलूंगा, अगर दो, ध्यान से सुनो, मैं अगर बोलूंगा दो आइनोड नंबर का, दो फाइल का आइनोड नंबर सेम है, ये फाइल 1 आइनोड नंबर, फाइल 2 आइनोड नंबर, अगर इसका और इसका आइनोड नंबर सेम है, सपोज 3458, 3458, देन बोथ दिस टू, ये जो आइनोड नंबर सेम बोल रहे हैं, बोथ दिस टू आइनोड रिप्रेजेंट्स सेम लोकेशन। एक सेकेंड। हाँ, तो फिर तो मुझे बताओ, आइनोड नंबर सेम होने के लिए तो ये क्या होना चाहिए? ओनली वन आइनोड टेबल होना चाहिए। सपोज दो आइनोड टेबल है, ध्यान से सुनो। सपोज यहाँ एक रिलेटिव पॉसिबल दो आइनोड टेबल्स हैं, ठीक है। ये आइनोड टेबल 1 है, यहाँ एक एंट्री है, यहाँ सपोज एक फाइल है
जिसका आइनोड एंट्री है, आइनोड नंबर है 4687। ये रिप्रेजेंट करता है इस टेबल का इस लोकेशन को। सपोज और एक आइनोड टेबल है, यहाँ और एक फाइल है, फाइल 2, इसका भी है 4857। तो ये लोकेशन को पॉइंट नहीं करके इस टेबल का पॉइंट करेगा। सपोज एक आधार कार्ड का यूआईडी नंबर है 34867। ये इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया में ये एक इंसान रामो को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चाइना में भी ये नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। 34867 एक चाइनीज इंसान को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं बोला आपका आधार कार्ड नंबर ओनली कंसिडरेबल विद इन ए पर्टिकुलर कंट्री, यस और नो? अगर आधार कार्ड में किसी का 34867 नंबर है तो पूछा जाएगा पहले कि ये कौन सा देश का है। इंडिया का है तो एक इंसान होगा, दूसरा देश का भी ये सेम नंबर यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस सर। तो उस तरह से अगर आइनोड टेबल अलग अलग हैं, सपोज एक आइनोड टेबल है, आइनोड टेबल 1, आइनोड टेबल 1, वहां 4887 जी एक पर्टिकुलर फाइल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दूसरा आइनोड टेबल में 4887 एक दूसरा फाइल को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है सर। कर सकता है। तो अब तक हमने पढ़ा था कि एक ही आइनोड टेबल है, लेकिन आज हम देखेंगे कि आइनोड टेबल मोर देन वन हो सकते हैं। कैसे, क्या होता है? देखो, आपका जो हार्ड डिस्क, इस कंसीडर करो ये हार्ड डिस्क, ठीक है, आपका विंडोज में हो या यूनिक्स में हो, ये हार्ड डिस्क एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप लोग विंडोज में भी अपना हार्ड डिस्क को क्या करते हो? पार्टीशन करते हो। हम पार्टीशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, पार्टीशन करते हो। तो हम भी क्या करते हैं, यूनिक्स में भी क्या होता है, एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन होता है। मल्टीपल पार्टीशन आप जनरेट कर सकते हो एक हार्ड डिस्क का, ठीक है। तो सपोज इस हार्ड डिस्क का पार्टीशन कर दिए, तो वो डीएफ कमांड में दिखता है, डीएफ नामक कमांड में दिखता है, वो एडमिन करता है। डीएफ नामक कमांड में हम देख सकते हैं आपका हार्ड डिस्क का कितना पार्टीशन है। वो पार्टीशन 3-4 कमांड से एडमिन करता है। तो बात ये है, हम तो थोड़ा देखे थे और आज देख लेंगे। तो बात ये है कि पर पार्टीशन को यूनिक्स वर्ल्ड में बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो? ड्राइव। यूनिक्स में पार्टीशन को बोलते हैं फाइल सिस्टम। क्या बोलते हैं रे? पार्टीशन का दूसरा नाम होता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम बोलते हैं उसको, फाइल सिस्टम। सो आवर हार्ड डिस्क एडमिन क्या करता है, मल्टीपल फाइल सिस्टम या मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड करता है। और एवरी पार्टीशन के लिए याद रखो, एवरी पार्टीशन का एक आइनोड टेबल होता है। आइनोड टेबल पर हार्ड डिस्क नहीं होता है, आइनोड टेबल होता है पर पार्टीशन। अगर 3 पार्टीशन है तो 3 आइनोड टेबल हो जाएंगे। अरे ठीक है, तो हम डीएफ कमांड में देख सकते हैं मेरे पर कितना पार्टीशन है, पर पार्टीशन कितना मेमोरी एलोकेट हुआ है, कितना मेमोरी यूज हुआ है, कितना मेमोरी फ्री है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं मेरा हार्ड डिस्क कितना पार्टीशन में है। डीएफ देखो, ये डीएफ कमांड में यहाँ लिखा फाइल सिस्टम, इसका मतलब मेरा पार्टीशन कितना है। हाँ, तो ये टीएमपीएफएस ट्रांसफर टेम्पोररी फाइल सिस्टम, टेम्पोररी फाइल सिस्टम यहाँ है। देखो एक्चुअल फाइल एक है डेव अंडर HTA3, डेव अंडर
HDA1। इसमें इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये एक मेरा एक पार्टीशन है डेव अंडर HDA3, दूसरा एक पार्टीशन है डेव अंडर HDA1। अब इसमें इतने सारे मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट हैं, इसमें इतने मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हैं, यूज कितना है, फ्री कितना है, इसके बारे में 46% यूसेज में है, यहाँ कितना है 52% यूसेज में। तो यहाँ हम ये कमांड को आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे पता चला कि क्या है ये डेव अंडर HDA3 एक पार्टीशन है। मेरे दो पार्टीशन है, TFS ट्रांसफर टेम्पोररी फाइल सिस्टम्स, ये छोटे मोटे पार्टीशन होते हैं। तो मैं कौन से पार्टीशन में हूँ जानने के लिए आप DF के साथ डॉट यूज करो। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी मेरा कौन सा पार्टीशन में है। मेरा करंट डायरेक्टरी डेव अंडर HDA3 में है। तो मैं जो मेरा होम डायरेक्टरी वो सारे कौन से फाइल सिस्टम में है, डेव अंडर HDA3। तो बाकी जो है बूट बोल के एक डायरेक्टरी है वो डेव अंडर HDA1 में है। ठीक है, रूट अंडर बूट जो है, तो चलो हम CD करके चले जाते हैं, CD रूट अंडर बूट। अब DF डॉट हम डेव अंडर HDA1 पार्टीशन में है, तो बूट के अंदर अगर जाएंगे तो वो अलग पार्टीशन में है, बाकी हम नॉर्मल दो ही पार्टीशन है मेरा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मेरा सवाल है कि जो आइनोड टेबल होता है, आइनोड टेबल पर पार्टीशन होता है, पर पार्टीशन एवरी पार्टीशन और एवरी सिस्टम का एक आइनोड टेबल होता है। तो अभी मेरा कितना आइनोड टेबल होगा, दो आइनोड टेबल। एक आइनोड टेबल है रूट के अंदर सबके लिए जितने सारे होम, और एक पार्टीशन है रूट अंडर बूट। ये बूट के नीचे जो भी है वो पार्टीशन रूट अंडर डेव अंडर HDA1 पार्टीशन में है। बूट के अंदर जितने 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 बाकी सब रूट अंडर डेव अंडर HDA3 में है। तो पर पार्टीशन एक फाइल सिस्टम, एक देखो मैं बोला पर पार्टीशन एक होता है आइनोड टेबल। तो ये डेव अंडर HDA3 के लिए एक आइनोड टेबल है। तो हम जितने भी फाइल डायरेक्टरी बनाते हैं सारे डायरेक्टरीज में एक्सेप्ट रूट अंडर बूट, वो सब इस आइनोड टेबल, सपोज इसका नाम है आइनोड टेबल 1, ये डेव अंडर HDA3 के लिए है, और इसके लिए आइनोड टेबल 2। तो सपोज मैं, ध्यान से सुनना, अब मेरा एक फाइल है, मुझे बताओ फिर रूट अंडर होम, सपोज यहाँ है डायरेक्टरी रूट अंडर होम अंडर MyDir, रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर MyDir, ये कौन सा पार्टीशन में होगा बोलो, HDA3। सपोज यहाँ एक फाइल है abc.txt, ये पार्टीशन कौन सा पार्टीशन में, HDA3 में है। तो इसका आइनोड नंबर है 8864। तो मुझे बताओ ये आइनोड टेबल ये वाले को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ वो रिप्रेजेंट किया abc.txt। अगर मैं दूसरा एक डायरेक्टरी में सपोज एक और डायरेक्टरी है रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर न्यू dir। अब बोलो उसका एक हार्ड लिंक अगर मैं बना दूं abc.txt जो MyDir में है, उसको एक न्यू dir में उसका एक हार्ड लिंक बना दूं, तो हार्ड लिंक का नाम दे दिया xyz.txt। मुझे बताओ उसका आइनोड नंबर कितना होगा, सेम 8864। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, उसी लोकेशन को, कल पढ़ाया था, ये सर नो, यस अगर गलती से मेरा ये रूट अंडर बूट नामक जो डायरेक्टरी है, ये भी एक डायरेक्टरी है, लेकिन ये कौन सा फाइल सिस्टम का है बोलो, HDA1। ये यहाँ एक फाइल है, सपोज एक यहाँ एक सपोज एक फाइल है AAA.txt, उसका आइनोड नंबर सपोज कुछ भी हो,
4432। ये कौन सा आइनो टेबल को रिप्रेजेंट करता है? ये दूसरा वाले को? यस और नो? यस सर। अबे बूट के अंदर जितने फाइल होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? iNode 2 को। वो आइनो टेबल 2 को। अब सवाल उठता है, अगर मैं abc.txt का एक हार्ड लिंक रूट अंडर बूट में बनाने के लिए कोशिश करूं, तो देखो abc.txt का एक हार्ड लिंक हम कहाँ बनाने के लिए कोशिश करेंगे? बूट के अंदर। अगर समझ पा रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। तो गलती से बन भी जाएगा, तो सपोज उसका abc.txt का एक बना लिया है i.txt, तो उसको आइनो नंबर सेम देना पड़ेगा। तो कितना? 8864। But this will represent to a different location because root under boot में आप जो भी फाइल बनाओ वो आइनोड टेबल 2 को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? यस सर। अब तो यहाँ कुछ फायदा हुआ क्या? क्योंकि हम चाहते थे क्या, मल्टीपल सेम आइनोड नंबर अगर डिफरेंट फाइल को देंगे तो दे विल पॉइंट टू ए पर्टिकुलर लोकेशन। यस और नो? यस सर। तो अगर दूसरा एक पार्टीशन में जाके हम हार्डलिंक बनाएंगे, अगर वो हार्डलिंक का बेस कॉन्सेप्ट है कि आइनोड नंबर सेम रहेगा, अगर एक दूसरा डायरेक्टरी में जाके हम बना भी लिए क्या एक हार्डलिंक, तो हार्डलिंक का जो बेस कॉन्सेप्ट है कि उसका आइनोड नंबर सेम रहेगा, तो सेम रख के फायदा भी क्या हुआ? क्योंकि इट विल रिप्रेजेंट टू ए डिफरेंट लोकेशन। तो यूनिक्स बनाने वालों ने बोला कि हार्ड लिंक कैन नॉट बी क्रिएटेड इन 2 डिफरेंट फाइल सिस्टम्स। हार्ड लिंक एक कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली, देखो ये वैलिड है या नहीं? अगर आप एक फाइल का हार्ड लिंक बना रहे हो, सेम फाइल सिस्टम में बनाओगे तो वो एक ही आइनोड टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे। मल्टीपल पार्टीशन में आप हार्ड लिंक बना नहीं सकते हो। आया समझ में? बनाने में भी कोई फायदा नहीं होगा। ये बात आ गया समझ में? यस सर। वो विजिबली जो है हमें एक हार्ड लिंक लग रहा है, बट इट वोंट बी काउंटेड एज अ हार्ड लिंक नहीं, बिकॉज़ यूनिक्स विल नेवर अलाउ इट। मैं ऐसे ओके आपको मन खुश करने बोल दिया कि अगर बन भी जाए, नहीं नहीं नहीं, यूनिक्स विल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट क्रिएटिंग एनी हार्ड लिंक अक्रॉस फाइल सिस्टम। मतलब अगर एक फाइल है, उसका हार्ड लिंक सिर्फ उसी फाइल सिस्टम में, उसी पार्टीशन में बन सकते हैं। डिफरेंट पार्टीशन में यूनिक्स अलाउ नहीं करेगा। क्या अलाउ ही नहीं करेगा? अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि अरे भाई उसका, आप इंडिया का आपका है आधार कार्ड नंबर, आप चाइना में जाके उसको यूज कर सकते हो क्या? नहीं। हार्ड लिंक का जो बेस कॉन्सेप्ट है कि रहेगा क्या, आइनोड नंबर सेम रहेगा, तो एक ही आइनोड टेबल एंट्री को पॉइंट करेंगे। तो क्या होगा, वो ओनली एप्लीकेबल फॉर ए सिंगल आइनोड टेबल। सिंगल आइनोड टेबल के लिए क्या जरूरी है? दे मस्ट बी रिसाइड विद इन ए सिंगल फाइल आइनोड सिस्टम। टेबल। हाँ, आइनोड टेबल में अगर है तो सिंगल फाइल सिस्टम में रहना जरूरी है, दो फाइल। तो हार्ड लिंक इज ए कॉन्सेप्ट, इट ओनली पॉसिबल विद इन ए फाइल सिस्टम। 2 डिफरेंट फाइल सिस्टम में आप हार्ड लिंक, एक फाइल का एक दूसरे फाइल सिस्टम में हार्ड लिंक बना नहीं सकते हो, क्योंकि दूसरा फाइल सिस्टम का दूसरा आइनोड टेबल होगा। तो ये आइनोड नंबर सेम रहने का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है? ओके सर। सर इसका एक बार जो है, जैसे आपने बोला ना कि भाई अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हार्ड लिंक बनाने का ट्राई करिए, SDA1 से SDA3 के किसी फाइल का लिंक कर वहां दे पे। रहा हूँ, कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। यहाँ एक फाइल को पकड़ लेते हैं। यहाँ एक फाइल है hori.txt। क्या है? hurry.txt। hori.txt। मैं ln किया, देखो मैं पहले, देखो
ln, हाँ मैं यहाँ बनाना चाहूंगा ln होम डायरेक्टरी रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर हरी डॉट txt का मैं बना रहा हूँ क्या, हार्ड लिंक। रूट अंडर बूट में बना लेंगे, बूट तो डिफरेंट फाइल सिस्टम में, तो बूट में बना देते हैं सीता डॉट टेक्स्ट। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, वो बोलेगा हाँ देखो गड़बड़ तो कुछ नहीं, फेल्ड टू क्रिएट हार्ड लिंक, क्या बूट सीता डॉट टेक्स्ट होम इनवैलिड क्रॉस डिवाइस लिंक। ये आया समझ में जो मैं बोल रहा था, क्रॉस डिवाइस मतलब टू डिफरेंट फाइल सिस्टम में, उसको बोलते हैं क्रॉस डिवाइस हुआ। यस सर, इसको बोलते हैं क्रॉस डिवाइस। ये क्या है, एक फाइल सिस्टम है, दूसरा दूसरे फाइल सिस्टम में। यूनिक्स नेवर अलाउज क्रिएटिंग हार्ड लिंक ऑफ ए फाइल इन ए डिफरेंट फाइल सिस्टम। प्रूव हो गया? यस सर। हाँ, क्योंकि वहां फायदा भी नहीं है। तो हार्ड लिंक के दो लिमिटेशन है, कल एक लिमिटेशन पढ़ा था तो हार्ड लिंक तो देखो पहला चीज है हार्ड लिंक का एडवांटेज क्या है। हार्ड लिंक, तो हार्ड लिंक हम क्यों बनाते हैं, हार्ड लिंक का हम तो पढ़े फाइल का, एक फाइल सिस्टम में हार्ड लिंक बनाएंगे। हार्ड लिंक का एडवांटेज, हार्ड लिंक का एडवांटेज ये होता है कि हार्ड लिंक का एडवांटेज होता है, सपोज एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इट प्रोटेक्ट्स। हार्ड लिंक का एडवांटेज होता है इट प्रोटेक्ट्स us from accidental deletion of files। देखो एक फाइल है, सपोज, हाँ देखो एक फाइल है, मुझे बताओ ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, मैं अगर उसको डर रहा हूँ क्योंकि यूनिक्स में अगर एक फाइल डिलीट हो गया तो परमानेंटली गॉन। सपोज मैं डर रहा हूँ abc.txt फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, डिलीट हो जाए, डिलीट हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो मैं इसका क्या करूं, एक कॉपी बना दूं xyz.txt, लेकिन सपोज इसका मेमोरी है 5 मेगाबाइट्स, तो ये कॉपी कितना मेमोरी लेगा, 5 मेगाबाइट्स। तो क्यों तो क्या हुआ, हम फाइल का एक्सीडेंटल डिलीशन को प्रोहिबिट करने के लिए 5 मेगाबाइट यूज करेंगे, कॉपी तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बुद्धू काम है, अगर मैं इस फाइल का एक ये कर लिया, हार्ड लिंक बना दिया, अगर ये भी डिलीट हो जाए तो हार्ड लिंक के थ्रू हम उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं? यस सर। मेमोरी कितना वेस्ट हुआ, जीरो। कितना बढ़िया तरीका है। तो इसीलिए हम इंपॉर्टेंट फाइल्स के एक एक हार्ड लिंक डिफरेंट डायरेक्टरी में डाल देते हैं। So it protects from accidental deletion of files without consuming any extra memory। कितना बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। डाउट है तो पूछो। अब एक फाइल का मैं कॉपी करूं या एक एक्स्ट्रा लिंक कर दूं, कौन सा बेहतर रहेगा? लिंक ज्यादा बेटर होगा। हाँ, क्योंकि मेमोरी वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर इसको डिलीट कर दोगे तो ये थोड़ी ना डिलीट होगा, ये तो फिर उसका लिंक काउंट घट जाएगा, यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सर हार्ड लिंक जो फाइल हम बनाते हैं उसका सेम नेम दे सकते हैं? हाँ, तो एनीथिंग यू कैन प्रोवाइड एनीथिंग। देख यहाँ एक फाइल था, सेम डायरेक्टरी में नहीं दे सकते, दूसरे सपोज माइंडिर में एक फाइल है abc.txt, उसका आइनोड नंबर है 4486। अगर हम इसका हार्ड लिंक इसी डायरेक्टरी में बनाएंगे तो नाम सेम नहीं दे सकते हैं, यहाँ xyz दे देंगे, xyz.txt, क्योंकि सेम डायरेक्टरी में सेम नेम के दो फाइल नहीं रह सकते। तो अगर माइंडिर में रहने वाले फाइल का हार्ड लिंक माइंडिर में बनाया
दूसरा नाम दे दो। अगर मैं उसका एक हार्ड लिंक और एक डायरेक्टरी में बनाना चाहूंगा न्यू dir में, तो हम दे सकते हैं उसका नाम abc.txt, उसका भी 4486। कैसा लगा, बुझी पाइल ना? नहीं, हाँ हाँ सर। you can provide same name to your you can provide same name to a hard link if it is created in a different directory। अबे हो रहा है या नहीं? सर आ गोटे डाउट अछि। हाँ सर अगर हम लोग सपोज फॉर एन एग्जांपल आपने बोला कि अगर ये बाई चांस डिलीट हो गया तो हम लोग हेडलिंग से पुल आउट कर सकते हैं। अगर बाई चांस हम लोग का ये डायरेक्टरी ही डिलीट हो गया तो वो हेडलिंग स्टोर रहेगा या कैसे रहेगा? कौन वे जदि फाइलटा जगह जदि डायरेक्टरी ही डिलीट हो गला ताले हेडलिंगटा कोड सेव रहे? ए हार्डलिंक इज नथिंग बट ए फाइल। मते हार्डलिंक कथा एते पचाना, मते गला माई डीआर बोली गोटे डायरेक्ट माई डीआर बोल कर एक डायरेक्टरी है जिसमें 50 फाइल है। अगर माई डीआर डिलीट हो गया हाँ तो ये 50 फाइल क्या होंगे? ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। तो अगर कोई डायरेक्टरी को आप डिलीट कर पाओगे तो उसके अंदर रहने वाले फाइल ऑटोमेटिक डिलीट होंगे। वो rm-r में rm-r अगर आपको परमिशन है, आप माइंड को डिलीट कर दिए तो पहले 50 फाइल डिलीट हो जाएंगे। सो व्हेनेवर ए डायरेक्टरी इज डिलीटेड इट्स ऑल फाइल्स आर डिलीटेड। तो डिलीट होने दो। abc.txt का अगर मैं हार्ड लिंक न्यू dir में किया हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? थ्रो न्यू dir एक्सेस करेंगे, थ्रो abc.txt एक्सेस करेंगे। तो ज्यादातर क्या होता है कि कोई भी फाइल का आप हार्ड लिंक एक डायरेक्टरी क्रिएट रहता है। सपोज बैकअप, मेरा एक डायरेक्टरी मैंने बनाया बैकअप, सारे इंपोर्टेंट फाइल्स का मैं हार्ड लिंक यहाँ रख देता हूँ। तो अगर वो डायरेक्टरी डिलीट हो गया जो फाइल इंपोर्टेंट फाइल को कंटेन करता है, होने दो, मेरा बैकअप से तो वहाँ मैं एक्सेस कर लूंगा या कोई भी डायरेक्टरी से। बुझी पालू ना? नहीं हाँ हाँ सर आउ गोटे ये थिला जतेबेले आमे आपण जो आगे कहि नथिले जो आमे प्रॉम्प्ट दबा डिलीट पाई यस और नो, सेमिति भी तो प्रॉम्प्ट आमे इधरे इंक्लूड करि परिबा ना जतले जदी बाय चांस। हाँ तमे rm-r करो। हाँ जेतेबेले आई ऑप्शन दबो से तुमको प्रॉम्प्ट दबो यस और नो पाई। ठीक, तुम्हें गोटे भल तो आप एक प्रैक्टिस करो, जब भी rm कमांड यूज करो उसके साथ हैबिट कर लो। जैसे गुड हैबिट आई ऑप्शन डाल दो, ठीक है, तो आपका एक हैबिट हो जाएगा। तो अपने आप उंगली चला जाएगा आई के लिए, आई में जाएगा तो यस यस और नो करेगा। तो एक्सीडेंटल डिलीशन तो होता नहीं। आप तो बहुत समझदार हो। अगर उसमें भी भय है तो हम क्या करेंगे? ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका एक बैकअप में पढ़ाया है, टार कमांड। टार में बैकअप कर सकते हो, जीप में बैकअप कर सकते हो। तो एक्सीडेंटल डिलीशन को प्रोहिबिट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आर्काइव सबसे बेहतर तरीका क्या है? आर्काइव पढ़ाया है या नहीं? कितना पढ़ाया है? Yes, sir. उसको सुब्रत आर्काइव करो, हार्ड लिंक बना के रख दो। बहुत सारे तरीके हैं बैकअप के लिए। आया समझ में? हार्ड लिंक कितना बढ़िया हुए है। So tar, zip, gzip, हाँ, gzip2. तो आर्काइव करने से भी बैकअप बन जाता है, एक्सीडेंटल डिलीशन हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो हम हार्ड लिंक से भी वो चीज अचीव कर सकते हैं। अब हार्ड लिंक का एडवांटेज तो देख लिए। श्यामल बाबू अच्छे ना कोड़ा चुप बसছো जे अच्छी ना? नहीं अच्छी सर, मोबाइल जॉइन करछ श्यामल अछु? अच्छी सर, मोबाइल जॉइन करछ तो नाही बोले अबे अच्छी कुआडे सर गलु? आ तू कोन चुपचाप पड़ी गलुनु? मोबाइल जॉइन करछ सर, लाइन नाही एपटे। तुम कोन काली भी मोबाइल आज भी मोबाइल? काली नुहे पर दिन मोबाइल जॉइन करथले, आज वर्षा हाँ होची सेति में सर मोबाइल लाइन नाही तो। हाउ तथापि तो टिके बकर बकर हो, तू न कहले भल लागो नहीं। तो हार्ड लिंक का हमने देखा, एडवांटेज देखा, और दो डिसएडवांटेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, डिसएडवांटेज लिमिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है, अभी मैंने दिखाया, अगर हार्ड लिंक ये सबसे बड़ा है। हार्ड लिंक
ऑफ ए फाइल, इसको बोलना, अभी प्रूफ किया मैंने, कैनॉट बी क्रिएटेड इन ए डिफरेंट फाइल सिस्टम। ये अभी प्रूफ किया या नहीं? हार्डलिंग ऑफ ए फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड इन ए डिफरेंट फाइल सिस्टम। ठीक है हाँ सर। भाई सुब्रत कुमार, अभी तो मैंने प्रूफ किया हार्डलिंग जो कॉन्सेप्ट है दिस इज ओनली एप्लीकेबल विद इन ए फाइल सिस्टम और विद इन ए सिंगल आइनोड टेबल। एक फाइल का हम दूसरे पार्टीशन में या दूसरे फाइल सिस्टम में हार्डलिंक बना नहीं सकते हैं। यस और नो? यस सर। दिस इज ए लिमिटेशन और नॉट? यस इट यूनिट इज। में अगर 3-4 फाइल सिस्टम है तो मैं एक फाइल का एक हार्डलिंक दूसरे फाइल सिस्टम में बना नहीं सकता हूँ। ये पहला लिमिटेशन है हार्डलिंक का। डिफरेंट फाइल सिस्टम में आप हार्डलिंक बना नहीं सकते हो एक फाइल का। सेकेंड पॉइंट, कल मैंने बोला था डायरेक्टरी का हार्डलिंक हम बना पाएंगे या नहीं? नहीं बना पाए। नहीं, ये यूजर कैन नॉट क्रिएट हार्ड लिंक ऑफ ए डायरेक्टरी, हार्ड लिंक ऑफ ए डायरेक्टरी, क्योंकि नहीं तो लूप हो जाए। मैंने दिखाया कितना बढ़िया प्रूफ करके। तो दो लिमिटेशन है, हार्ड लिंक ऑफ ए फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड across file system or within a different file system, और हार्डलिंक ऑफ ए डायरेक्टरी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक लिंक। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक लिंक, सॉफ्ट लिंक्स। हाँ, और बहुत जरूरी है सिंबॉलिक लिंक। तो सिंबॉलिक लिंक सॉल्यूशन है किसका? ये दो लिमिटेशन का। जो दो लिमिटेशन आ गए उनसे बचने के लिए अगर इस तरह का जरूरत आया तो वो लोग बोलते हैं यूज सिंबॉलिक लिंक। तो अब आया हार्ड लिंक का जो दो लिमिटेशन है, अक्रॉस फाइल सिस्टम नहीं हो सकता है और डायरेक्टरी का हार्ड लिंक नहीं हो सकता है। उसका सॉल्यूशन है सिंबॉलिक लिंक्स। तो ये सिंबॉलिक लिंक अक्रॉस फाइल सिस्टम भी हो सकता है, डायरेक्टरी का भी हो सकता है। तो अगर हम एक फाइल का एक काम सेम करता है, किस तरह से? हार्ड लिंक का तरह। तो अगर हमें अक्रॉस फाइल सिस्टम हार्ड लिंक बनानी है तो बना नहीं पाएंगे। उस सिचुएशन में हम क्या बनाएंगे? सिंबॉलिक लिंक। अगर एक डायरेक्टरी का बनाएंगे, हार्ड लिंक तो बना नहीं सकते हैं, क्या बनाएंगे? तो याद रख लो ये दो लिमिटेशन का सॉल्यूशन क्या है? सिंबॉलिक लिंक। उसको शॉर्टकट में बोलते हैं सिम लिंक, सिम लिंक। और उसको बोला जाता है सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट लिंक। अच्छा, विंडोज में देखो विंडोज का एक ऑप्शन होता है, विंडोज में एक चीज होता है विंडोज शॉर्टकट्स। सामल बाबू शॉर्टकट जानছো ना? नहीं विंडोज रे अछि। हाँ सर, गेमिंग फाइल मोस्टली था। विंडोज शॉर्टकट्स आर नथिंग बट सिंबॉलिक लिंक्स। विंडोज में जो शॉर्टकट्स हैं दीज आर नथिंग बट सिंबॉलिक लिंक्स। पूछता है विंडोज में सिंबॉलिक लिंक का काउंटर पार्ट क्या है? विंडोज शॉर्टकट्स आर सिंबॉलिक लिंक। अरे भाई होता कैसे? चलो देखते हैं। सपोज ये मेरा फाइल सिस्टम 1 है, आइनोड टेबल 1 है। ये रूट अंडर डेव अंडर SDA3 के लिए है और ये है
आइनोड टेबल 2 इसके लिए रूट अंडर डेव अंडर SDA 1 के लिए, ठीक है। तो सपोज वो ये लोग क्या करता है, एक सेकंड, हाँ, तो सपोज, अब ध्यान से सुनो कितना बढ़िया चालाकी करता है ये लोग, इतना इंटेलिजेंट है। तो देखो प्रॉब्लम क्या था, इसको समझो, कितना कायदे से वो नाक को सीधा नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ता है। एक मुहावरा होता है ना, नाक को सीधा मत पकड़ के घुमा के पकड़ो, सुब्रत होता है तुम्हारे तरफ? सर वो है ना, एक क्या कहते हैं, जब घी सीधी उंगली से ना निकले हाँ, तो घी टेढ़ी सीधी करनी। उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालो। यहाँ घी सीधी उंगली से निकल नहीं रहा, तो कितना चालाक है। जब मैं पहले बार पढ़ा बोला इतना चालाक सब है। क्या करता है बदमाश सब, यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ सारा खेल है मेमोरी का। अगर एक फाइल का एक्सीडेंटल डिलीशन को रोकना है तो कॉपी कर दो। हार्ड लिंक क्या चाहिए, सिंबॉलिक लिंक क्या चाहिए, मेमोरी बचाने के लिए वो बहुत दिमाग लगाया। अब मुझे बताओ, हार्ड लिंक में 0 मेमोरी वेस्ट होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक ही लोकेशन को पॉइंट करते हैं। यहाँ वो बहुत बढ़िया तरीका निकाला। सपोज यहाँ एक डायरेक्टरी है, ध्यान से देखो, माई इंडिया यार। सपोज माई इंडिया यार, बहुत चालाक लोग है वो लोग। माई इंडिया यार, उसमें एक फाइल है abc.txt, उसका आइनोड नंबर है 3687। सपोज ये पॉइंट करता है इस एक लोकेशन को ये आइनोड टेबल पे, बढ़िया है। यहाँ डाटा जो है वहाँ, यहाँ डाटा ब्लॉक 1, डाटा ब्लॉक 2, डाटा ब्लॉक 3 है, तो abc.txt में एक्चुअली डाटा है। अब मैं उसका हार्ड लिंक तो बना नहीं सकता हूँ। सपोज ये रूट अंडर बूट है, ये डायरेक्टरी, ये दूसरे पार्टीशन में। अब वो लोग बोलता है, तो यहाँ आप सिंबॉलिक लिंक बनाने के लिए कमांड है ln-s, इसका दे दो होम अंडर माई इंडिया यार अंडर abc.txt, उसका कर दो रूट अंडर बूट अंडर xyz.txt, xyz। सपोज ऐसा कर दिया। अब तो होगा क्या भाई, मैंने ln-s सिंबॉलिक लिंक बनाया अक्रॉस फाइल सिस्टम, एक बूट में जाके बना रहा हूँ। अच्छा, तो क्या होगा फिर? वो बोलते हैं बढ़िया काम होगा। क्या होगा, यहाँ एक बनेगा xyz.txt नामक फाइल, लेकिन उसका नाम में एक पॉइंटर रहेगा, उसका नाम में ही एक पॉइंटर रहेगा, और ओरिजिनल फाइल को पॉइंट करेगा। ये होम अंडर माई इंडिया यार अंडर abc.txt, चलो नाम में जो है होने दो। अब उसको आइनोड नंबर क्या मिलेगा, बोलेगा ऑल टुगेदर न्यू मिलेगा। सपोज उसको मिल गया एक आइनोड नंबर 3344। मैं बोला अच्छा, एक आइनोड नंबर तो मिल गया, ये पॉइंट करेगा किसको,
यहाँ एक लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक, फायदा क्या हुआ, आइनोड नंबर तो गया। हार्ड लिंक में देखो आइनोड नंबर भी लिमिटेड होता है, आइनोड नंबर इनफाइनाइट नहीं होता है। तो हार्ड लिंक में सेम आइनोड नंबर यूज होता है, लेकिन आइनोड नंबर वेस्टेज नहीं होता है। यहाँ एक नया आइनोड नंबर यूज हुआ, होने दो। फायदा क्या हुआ, सपोज इस abc.txt का साइज है 5 मेगाबाइट्स, कितना 5 MB। अब उसका जो सिंबॉलिक लिंक यहाँ बनाया वो उसको एक नया आइनोड मिल गया, मिलने दो। बाकी सारे उसका टाइप में आएगा सिंबॉलिक लिंक, उसका ओनर। फाइनली उसका जो डाटा है, उसका डाटा में कोई डाटा नहीं रहेगा। अच्छा, रहेगा क्या, इसका एड्रेस यहाँ रहेगा, रूट अंडर, होम अंडर, संतोष अंडर, माइडियर अंडर abc.txt। अरे ध्यान से समझो, जब एक सिंबॉलिक लिंक बनाते हैं वो नया आइनोड लेता है, क्योंकि दूसरा आइनोड टेबल पे है, लेने दो। लेकिन उसका डाटा में कोई फाइल का डाटा नहीं रहता है, सिर्फ ओरिजिनल फाइल का एड्रेस रहता है। तो जब हम इस फाइल को ओपन करते हैं, सिस्टम को पता चल जाता है कि एक सिंबॉलिक लिंक है, वो जाएगा उसका आइनोड नंबर, वहां से जाएगा उसका डाटा बहुत नॉमिनल, उसके डाटा में कोई फाइल डाटा रहता नहीं, उसका डाटा में क्या रहता है, ओरिजिनल फाइल का एड्रेस। यहाँ से उसने वो एड्रेस पकड़ लिया, तुरंत उसको पता है ये एड्रेस कहाँ है, उसको आइनोड नंबर तो पता नहीं, वहाँ एड्रेस तो पता है, वो रूट के अंदर है, यहाँ से आ गया इस एड्रेस को, होम अंडर माइडियर, यहाँ से पकड़ा abc.txt को, और यहाँ से उसका आइनोड को पकड़ के नाक को घुमा के जाके इस डाटा को ओपन करके दिखाया। जब हम कोई सिंबॉलिक लिंक को ओपन करें, मॉडिफाई करें, तो वो क्या करता है, उसका अंदर सिंबॉलिक लिंक कंटेन्स ओनली द पाथ ऑफ द ओरिजिनल फाइल। तो वहाँ यहाँ क्या क्या वेस्ट हुआ, फिर एक आइनोड नंबर एक्स्ट्रा लगा और लिटिल बिट ऑफ मेमोरी, नॉमिनल मेमोरी। वो मेमोरी में क्या रहा, सिर्फ ओरिजिनल फाइल का एड्रेस। देखो फाइनल स्टेटमेंट है, हार्ड लिंक में कुछ नुकसान नहीं था, ना मेमोरी वेस्ट हो रहा था, ना आइनोड वेस्ट हो रहा था, सेम आइनोड नंबर, एक ही आइनोड नंबर को सबको शेयर किया जा रहा था। लेकिन सिंबॉलिक लिंक में क्या हुआ, एक नया आइनोड तो यूज हुआ डिफरेंट आइनोड टेबल के लिए, और उसके लिए थोड़ा सा मेमोरी एलोकेट किया गया। वो मेमोरी में क्या रखा गया, ओरिजिनल फाइल का एड्रेस। ठीक, आ रहा है समझ में? तो उसमें थोड़ा सा मेमोरी वेस्ट हो रहा है, कितना, जितना ओरिजिनल फाइल का पाथ में जितने कैरेक्टर्स हैं उतने बाइट्स, क्योंकि वो उसका डाटा है, और एक आइनोड टेबल। तो जब हम किसी सिंबॉलिक लिंक को एक्सेस करेंगे, उसका तो डाटा है नहीं, वो क्या करेगा, वहां से उसका आइनोड नंबर को जाएगा, और वहां से ओरिजिनल फाइल का एड्रेस लेके उसका आइनोड टेबल में जाके उसका डाटा दिखाएगा। जो हार्ड लिंक करता था वो काम हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। लेकिन वेस्ट तो थोड़ा सा हुआ, एक नया आइनोड उसको यूटिलाइज करना पड़ा। और मुझे फिर से फाइनली बताओ, ये हार्ड लिंक, ये सिंबॉलिक लिंक रखता क्या है? सिंबॉलिक लिंक वेरी नॉमिनल मेमोरी लेता है, वो कोई डाटा रखता नहीं, वो सिर्फ ओरिजिनल फाइल, जिस फाइल का वो सिंबॉलिक लिंक है उसका पाथ को स्टोर करके रखता है। जब भी हम सिंबॉलिक लिंक को ओपन या मॉडिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, वो जाता है अपना आइनोड से, और उसका डाटा में जो फाइल, ओरिजिनल फाइल का पाथ है, वहां से वहां जाके उसको ओपन करके मॉडिफाई करता है। तो एनी मॉडिफिकेशन, एनी चेंज that will make to a symbolic link, वो किसका चेंज करेगा, ओरिजिनल फाइल का। जो हार्ड लिंक एग्जैक्टली करता था वो काम सिंबॉलिक लिंक कर पाया? यस और नो? यस सर। हाँ, तो उसीलिए यूनिक्स में सिंबॉलिक लिंक को बोलते हैं अनदर स्पेशल टाइप ऑफ फाइल। क्यों भाई? ये कोई डाटा रखता नहीं, ये सिर्फ ओरिजिनल फाइल का पाथ को स्टोर करके रखता है।
तो आप लोग बताओ, सिंबॉलिक लिंक आप जब भी बनाओगे ऑटोमेटिकली क्या स्टोर करके रखेगा? ओरिजिनल फाइल का पाथ। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल है। देखो, अरे हिंदी में वो लोग हार्ड लिंक बना नहीं पाया, उसीलिए एक नया तरीका निकाला। अगर मुझे बताओ तो अगर सेम फाइल सिस्टम है तो आप हार्ड लिंक बनाना चाहोगे या सिंबॉलिक लिंक बनाना चाहोगे? हार्ड लिंक बनाना। ऑब्वियसली हार्ड लिंक। कौन सा बुद्धू इंसान है सेम फाइल सिस्टम में क्यों भाई सिंबॉलिक लिंक बनाएंगे? ये थोड़ा सा नुकसान हो रहा है या नहीं? यस सर। क्या नुकसान हो रहा है? एक आइनोड नंबर allocate करना पड़ रहा है, लॉस ऑफ वन आइनोड नंबर एंड लिटिल बिट ऑफ मेमोरी एंड लिटिल बिट ऑफ मेमोरी। वो मेमोरी क्या स्टोर करके रखता है? ओरिजिनल फाइल का पाथ। हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल है, अगर हम चाहे तो सेम फाइल सिस्टम में सिंबॉलिक लिंक बना पाएंगे या नहीं? नहीं, बना सकते हैं। बना सकते हैं ऑब्वियसली। तेरे को नुकसान करना है तू बना। सामल बाबू, सेम फाइल सिस्टम में हम सिंबॉलिक बने पड़ेगा, बट इट्स अ बुद्धू जॉब। चलो बनाते हैं एक पहले सेम फाइल सिस्टम में आपको दिखाने के लिए बना सकते हो। तो वहाँ लेकिन प्रिफरेबल है हार्ड लिंक्स। So let's create a symbolic link within the same file system. तो ls एक फाइल माइंड में एक फाइल का कोई भी फाइल को चूज करते हैं माइंड में। ये sunil.txt. This is a file in MindAir. Its name is sunil.txt. और देख लो क्या MindAir /sunil.txt लास्ट फाइल है। nn.lst देख लेते हैं। एक फाइल है मेरा nn.lst, उसका न्यू dir में एक सिंबॉलिक लिंक बनाते हैं। ln-s mydir /nn.lst न्यू dir स्लैश, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने दे दिया kk.lst। तो हम आपको इजी करने के लिए सेम फाइल सिस्टम में बना के दिखा रहे हैं, बना या नहीं बना। और एक चीज है, नहीं उसमें और एक चीज बोलना पड़ेगा। यहाँ मैंने रिलेटिव पाथ दे दिया। ये जो सिंबॉलिक लिंक, ये बड़ा सा चीज मैं ब्लॉक में लिख देता हूँ, बनेगा नहीं। जब आप सिंबॉलिक लिंक बनाते हो तो आप एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड करो, नहीं तो बनेगा नहीं। उसका एक रीजन है, समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। प्लीज प्रोवाइड एब्सोल्यूट पाथ व्हाइल क्रिएटिंग सिंबॉलिक लिंक्स। देखो यहाँ मैंने एब्सोल्यूट नहीं दिया, मैं रूट से शुरू नहीं किया, तो ये गलत हो गया। तो फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक सेकेंड, फिर बनाते हैं ln। तो यहाँ में एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। मैं होम डायरेक्टरी से दे देता हूँ। ये होम से देने से एब्सोल्यूट बनता है। एब्सोल्यूट पाथ, यहाँ भी एब्सोल्यूट दे दिया। तो देखो अभी ls
-l न्यू dir। यहाँ एक फाइल बन गया है kk.lst। ये कलरफुल में दिखा रहा है कौन? लिनक्स। तो ये kk.lst। देखो उसका नाम में क्या है। तो जब भी आप एक सिंबॉलिक लिंक बनाते हो देख के पता चल जाता है कि ये सिंबॉलिक लिंक है, क्योंकि सिंबॉलिक लिंक हरदम अपना ओरिजिनल फाइल को पॉइंट करता है। देखो सिंबॉलिक लिंक के टाइम एक ओरिजिनल फाइल होता है जिसका अंदर डाटा होता है। सिंबॉलिक लिंक के अंदर ओनली क्या होता है? पाथ। तो ओरिजिनल फाइल कौन है? यहाँ ओरिजिनल फाइल कौन है? ये nn.lst। सिंबॉलिक लिंक कौन है? kk.lst। अब ये nn.lst का साइज जितना भी हो, kk.lst में क्या स्टोर होके रहता है? इसका पाथ। उसका पाथ में कितना कैरेक्टर है मतलब गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। This name, this path contains 26 characters. Yes or no? Yes, तो sir. उसका साइज कितना होगा? एक कैरेक्टर 1 बाइट होता है रे। 46 होगा। 26 बाइट। हाँ यहाँ देखो उसका साइज है। ये जो ओरिजिनल फाइल अगर 5 मेगाबाइट भी हुआ तो kk.lst का साइज कितना होगा? 26। क्योंकि यहाँ kk.l तो a symbolic link only stores the path of the original file। तो इतना मेमोरी वेस्ट हुआ। इसका आइनोड नंबर अलग है। तो हम देखते हैं ls-i अलग ls-i new dir / kk.lst 359 3579। लेकिन ओरिजिनल का देखते हैं, उसका है MyIndia अंडर का अंडर उसका नाम क्या है? nn.lst। उसका आइनोड नंबर अलग है। तो हम जब एक फाइल का सिंबॉलिक लिंक बनाते हैं एक आइनोड नंबर एक्स्ट्रा यूज होता है और सिंबॉलिक लिंक ओरिजिनल फाइल का एड्रेस रखता है। अब देखो मैं अगर करूं कैट करूं, जो हार्डलिंक जो काम करता है वो सेम काम सिंबॉलिक लिंक करता है। कैट nn.lst सेम। अब मैं कैट करूं, अब वो न्यू dir के अंदर घुसेगा, kk.lst को जाएगा, kk.lst उसको पता चलेगा kk.lst इज ए सिंबॉलिक लिंक, इट पॉइंट्स टू ओरिजिनल फाइल nn.lst। तो ये nn.lst को ओपन किया। कैसा लगा? हार्ड लिंक जो काम करता था वही काम हुआ या नहीं हुआ? तो अब nn.lst যদি ডিलीट হৈଯିব তো हाँ मैं आऊंगा। अब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ओरिजिनल फाइल है डुप्लीकेट फाइल है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि सेम है। तो यहाँ मुझे बताओ ओरिजिनल फाइल क्या है? nn.lst। हाँ तो यहाँ केस अलग है। तो सिंबॉलिक लिंक में एक ओरिजिनल फाइल होता है और तो इस तरह से हमने क्या किया देखो। यहाँ हमने क्या किया, एक मेरा ओरिजिनल फाइल था तो अभी हमने ओरिजिनल फाइल हमने देखा था वो है nn.lst। nn.lst तो MyIndia में रहने वाला। इसका हम हार्ड लिंक कहीं भी बना, सिंबॉलिक लिंक अभी हमने बनाया था न्यू dir में। तो सिंबॉलिक लिंक कोई डाटा रखता नहीं। तो सिंबॉलिक लिंक एटमोस्ट क्या करता है कि ओरिजिनल फाइल का एड्रेस रखता है।
लेकिन वो सिंबॉलिक लिंक के थ्रू एक्सेस करने से हार्ड लिंक की तरह ओरिजिनल फाइल भी एक्सेस होता है। लेकिन अब सवाल उठता है, यहाँ हार्ड लिंक का टाइम क्या होता है? एवरीवन पॉइंटिंग टू, देखो यहाँ ओरिजिनल फाइल तो है क्या, nn.lst, लेकिन सिंबॉलिक लिंक ये है, ये इसका एड्रेस रखा है। अगर हम इसको डिलीट कर दिए, ये डाटा तो डिलीट हो जाएगा, फिर ये किसको पॉइंट करेगा? ये नथिंग को पॉइंट करेगा। तो हम बोलते हैं अगर एक ओरिजिनल फाइल है और उसका सिंबॉलिक लिंक्स है, अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गया तो दो सिंबॉलिक लिंक्स विल पॉइंट टू नथिंग। अब वो गड़बड़ हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रोकन सिंबॉलिक लिंक। क्या बोलते हैं? ब्रोकन। समझ में आ रहा है? देखो हार्ड लिंक का टाइम क्या होता था, ये एक मेमोरी लोकेशन, एक आइनोड एंट्री को, देखो हार्ड लिंक के टाइम अगर 3-4 हार्ड लिंक एक ही लोकेशन को पॉइंट करते हैं, अगर हम किसी एक को डिलीट करें तो लिंक काउंट क्या होता है? -1 हो जाता है। फाइनली जब 1 होता है तो डाटा डिलीट होता है, यस और नो? लेकिन सिंबॉलिक लिंक के टाइम में, अरे भाई ये तो दूसरा आइनोड है, वो पॉइंट करता है किसको? उसका एड्रेस रखता है ओरिजिनल फाइल का एड्रेस ही रखता है। अगर यहाँ से हम ओरिजिनल को ही डिलीट कर दें, सपोज nn.lst माइंडीआईआर में रहने वाला, उसमें डाटा था, उसका साइज देख लो। ये nn.lst का साइज, हाँ देखो ओरिजिनल फाइल था ls-l nn.lst, उसका साइज है 900 बाइट। 900 बाइट। डाटा इसके अंदर है, लेकिन उसका सिंबॉलिक लिंक बनाया न्यू dir अंडर kk.lst, उसका साइज है 26 बाइट। तो जब हम kk को एक्सेस करते हैं, एक्चुअली कौन एक्सेस होता है? nn, यस और नो? यस सर। अगर nn को गलती से डिलीट कर दिए, देन व्हाट इट विल पॉइंट? ये kk पॉइंट किसको करेगा? नथिंग। देखो मैं अभी डिलीट करता हूँ, rm mindir/nn.lst गया, ओरिजिनल फाइल गया, तो ये फंस गया। अब देखो ये कैसे काला हो गया, इसको बोलते हैं, इसको देखने से पता चल जाता है दिस इज अ ब्रोकन सिंबॉलिक लिंक, इट पॉइंट्स टू नथिंग। अब इसको क्या करोगे? देखो क्या, इट विल शो नथिंग। हाँ, लेकिन नुकसान क्या है? ब्रोकन सिंबॉलिक लिंक का नुकसान क्या है? बोलो। वेस्ट हो रहा, एक आइनोड नंबर को पकड़ के रखा है, आइनोड टेबल में उसका एक एंट्री है, बट इट पॉइंट्स टू नथिंग। तो हम ये बोलते हैं कि ओरिजिनल फाइल जब तक है, जब तक एक फाइल के सिंबॉलिक लिंक्स हैं, पहले सिंबॉलिक लिंक्स को डिलीट करो, बाद में जाके ओरिजिनल फाइल को डिलीट करो। अगर ओरिजिनल फाइल को तुम डिलीट कर दोगे, ऑल दो सिंबॉलिक लिंक्स पॉइंटिंग टू इट will become broken symbolic links। ठीक है, तो अगर एक सिंबॉलिक लिंक ब्रोकन हो गया तो कुछ फायदा नहीं है। इट इज ए वेस्टेज ऑफ रिसोर्स such as an inode number, a entry in inode table, unnecessary वेस्ट हो रहा है ना? नहीं, हार्ड लिंक में ऐसा नहीं होता है। हार्ड लिंक में क्या होता है, अगर एक फाइल, हार्ड लिंक सेम प्रायोरिटी होता है। हार्ड लिंक में अगर एक लिंक डिलीट हो जाए तो लिंक काउंट 1 डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इधर पूरा गड़बड़ हो जाता है। इसको बोलते हैं, नाम याद रखना है, पूछता 8+ एक्सपीरियंस में पूछा था। हाँ, इसको बोलते हैं ब्रोकन सिंबॉलिक लिंक और डैंगलिंग सिंबॉलिक लिंक। इसका क्या नाम है रे? ब्रोकन सिंबॉलिक लिंक और डैंगलिंग सिंबॉलिक लिंक। ये एरोनियस सिचुएशन है, एरोनियस सिचुएशन है, ये कोई प्रिफरेबल सिचुएशन नहीं है। सो डिलीट ऑल those symbolic links pointing to a file before deleting that file। कैसा लगा? और एनी डाउट?
अभी समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। एक एड्रेस का तरह होता है, सिंबॉलिक लिंक एक एड्रेस का तरह होता है, जहां उस एड्रेस से घर में पहुंचा जाता है। एक पेपर में एड्रेस लिख दिया, वो है सिंबॉलिक लिंक। जो एड्रेस है, जो घर है, वो है कौन? द फाइल। अगर वो घर ही तोड़ दिए तो एड्रेस रख के क्या फायदा? यही डाउट है तो पूछो सुब्रत, एनी तरह का डाउट। मेरे को अगर जैसे कि किसी एक फाइल के सारे सिंबॉलिक लिंक्स खोजने हो तो उसके लिए नहीं पढ़े लो। हेलो हेलो यस सर। सर। हेलो। हाँ रे। हाँ सर। सर मेरे को अगर सारे जैसे कि किसी एक फाइल का कितने सिंबॉलिक लिंक्स हैं या सारे सिंबॉलिक लिंक्स, हार्ड लिंक्स नहीं, सिंबॉलिक लिंक्स अगर खोजने हो तो कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। फाइंड कमांड में मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। दो सवाल हमारा मन में बन के बैठा रहेगा, वो फाइंड कमांड के लिए छोड़ेंगे। हार्डलिंक के लिए भी स्टोरी यही है। इंटरव्यू पूछता है, सपोज एक फाइल का मैंने 6 हार्ड लिंक बना दिया अलग अलग डायरेक्टरी में, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये 6 हार्ड लिंक कहाँ कहाँ है? तो सवाल उठता है, फाइंड ऑल हार्ड लिंक्स ऑफ ए पर्टिकुलर फाइल। अब दूसरा सवाल है, सपोज एक ओरिजिनल फाइल का मैं 4 सिंबॉलिक लिंक अलग अलग जगह पे बना दिया, तो फाइंड ऑल सिंबॉलिक लिंक्स ऑफ ए पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, तो ये दो सवाल फाइंड कमांड में उनका आंसर हम ढूंढने का काम है वो फाइंड कमांड करता है, तो वो मैं बाद में बोल दूंगा। लेकिन आप यहाँ जो बेस कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो पूछो। सिंबॉलिक लिंक कोई यूज नहीं करता है आज लॉन्ग आज वी कैन क्रिएट हार्ड लिंक, लेकिन भाई डिफरेंट फाइल सिस्टम में हम सिंबॉलिक लिंक बना नहीं पाते हैं। सॉरी, डिफरेंट फाइल सिस्टम में हम हार्ड लिंक बना नहीं पाते हैं, इसलिए हम क्या बनाते हैं? सिंबॉलिक लिंक। सिंबॉलिक लिंक इज ए चॉइस और कंपल्सन है। सुब्रत कुमार, क्या हुआ सर? सिंबॉलिक लिंक एक कंपल्सन है या चॉइस है? सिंबॉलिक लिंक एक चॉइस है सर, अनटिल एंड अनलेस हम अगर दूसरे फाइल जो है कंपल्सन है, चॉइस नहीं है। सिंबॉलिक लिंक अगर डिफरेंट फाइल सिस्टम में है तो ये कंपल्सन है, क्योंकि हम कुछ तो वहां तो हार्ड लिंक बना नहीं पाएंगे। हाँ, सेम फाइल सिस्टम में हम बनाते ही नहीं, क्यों बनाएंगे? बुद्धू है क्या? और डायरेक्टरी का सिंबॉलिक लिंक बन जाता है, डायरेक्टरीज का सिंबॉलिक लिंक बन जाता है। चलो हम बनाते हैं एक डायरेक्टरी का सिंबॉलिक लिंक। हार्ड लिंक तो नहीं बनता था। सपोज एलएस, तो यहाँ एक डायरेक्टरी है सुब्रत तेरा नाम का है, उसका हार्ड लिंक तो हम बना नहीं पाएंगे। तो अगर मैं एलएन किया, एलएन सुब्रत का उसी डायरेक्टरी में नाम दे रहा हूँ, SUBR8, उसी डायरेक्टरी में कर दे रहा हूँ सुब्रत एनीथिंग दुब्रत SUBR8 बना। हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, वहां LN-S बन गया, यहाँ देखो ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा हमें। हम लेस मार के आते हैं, देखो यहाँ नीचे नीचे आ रहा हूँ, एक मिलेगा हमें दुब्रत। दुब्रत किसका सिंबॉलिक लिंक है? देखा? तो symbolic link of a directory is possible and symbolic links are possible across file system. But if we will delete the original file, all symbolic links pointing to it will become, बोलो उसका नाम मैंने क्या बोला था?
डैंगलिंग लिंक। हाँ, डैंगलिंग लिंक, डैंगलिंग बोलते हैं। हाँ, डैंगलिंग मतलब ढोड़ा ढोड़ा, जो उसका स्थिति नहीं है, या ब्रोकन बोलते हैं। दो पॉपुलर वर्ड है, डैंगलिंग सिंबॉलिक लिंक और ब्रोकन सिंबॉलिक लिंक। तो ज्यादातर ब्रोकन बोलते हैं, ज्यादातर ब्रोकन बोलते हैं, याद रखो। ब्रोकन सिंबॉलिक लिंक और डैंगलिंग, DANGLING, डैंगलिंग सिंबॉलिक लिंक। फिर इसमें देखो, ये आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, आपको हार्ड लिंक सिंबॉलिक लिंक पूछेगा। तो इतने हम उसके अंदर घुस के उतना हम कर लिए कि आप तो आधा घंटा तो बोल सकते हो, वो 5 मिनट का एक्सपेक्ट करता है। हाँ? ठीक है। यस सर। ठीक है सर। कमल बाबू यस सर। ଶୁଣିଥିଲ ନା ନାଇଁ ये सिंबॉलिक लिंक हार्ड लिंक? हाँ सर ଶୁଣିଥିଲି। କେବେ ବି ବୁଝି ନଥିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। वो तो उसमें और भी कल पढ़ेंगे। उसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड लिंक एंड सिंबॉलिक लिंक। वो बुद्धू इंटरव्यूअर यही पूछता है। तो तुम सब डिफरेंस बना के लाना, कल मुझे बोलना तो क्या क्या 6-7 बेहतरीन डिफरेंस हम क्या करेंगे, देखेंगे। क्योंकि आपको अगर सवाल टेलीफोनिक इंटरव्यू में होगा तो यही वो सवाल ही बनेगा, व्हाट इज हार्ड लिंक, व्हाट इज सिंबॉलिक लिंक। बोलने के बाद तुरंत पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। यही सवाल वो बार बार पूछता है। ठीक है। ओके सर। और फेस टू फेस में बोल सकता है हाउ दे ऑपरेट, हाउ दे फंक्शन, वो अलग बात है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपको टाइम भी नहीं पाएगा कि पूछने के लिए। आपके पास पेन पेपर भी नहीं होंगे तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो कल पढ़ते हैं। सर जाने से पहले सर मेरा सर एक क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ सर आपने जब ये जो कुछ दिन पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर आपने पढ़ाया था, हाँ सर मैं वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर जो पढ़ाया था आपने कुछ दिन हाँ पहले, वो पढ़ रहा था सर। तो उसमें एक कमांड आया था TEE करके। हाँ, पढ़ा है उसको। हाँ सर, वो एक बार फिर से बता दीजिए तो। हाँ, क्या होता है, जब भी हम एक फाइल का डाटा को, किसी कमांड का आउटपुट को हम इस तरह से कोई फाइल में सेव कर लेते हैं, जनरली इसको बोलते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन। यस और नो? यस सर। किसी कमांड का आउटपुट को हम इजीली किसी फाइल में सेव कर लेते हैं इसके थ्रू। लेकिन यहाँ हमें डाउट रहता है कि ये कमांड का आउटपुट इस फाइल में सेव हुआ या नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं ना, उसका नेक्स्ट स्टेप में कैट उस फाइल को कैट करके देखते हैं सच में सेव हुआ या नहीं हुआ। ये इंसानी नेचर है। तो उन्होंने एक बढ़िया कमांड दिया कि कोई कमांड का आउटपुट को पाइप कर दो, टी कर दो, टी, यहाँ एक फाइल का नाम दे दो। तो ये दो काम करेगा, इस कमांड का आउटपुट को यहाँ सेव भी कर देगा और इसका आउटपुट को स्क्रीन में भी दिखा देगा। तो आपको डाउट नहीं रहेगा, ये आउटपुट ये फाइल में सेव हो गया। ठीक है। तो टी के थ्रू दो काम हो जाते हैं, एक तो सेव भी हो जाता है, एक डिस्प्ले भी ऑटोमेटिक हो जाता है। जिस चीज का सेव हुआ वो डिस्प्ले हो जाता है। तो टी कमांड क्या करता है, ये कमांड का आउटपुट का दो कॉपी बनाता है। एक कॉपी को सेव कर देता है और दूसरे कॉपी को स्क्रीन पे दिखा देता है। तो मल्टीपल फाइल भी हम देख सकते हैं। टी में और भी मैंने पढ़ाया, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। अगर 3-4 फाइल दे देंगे तो 3-4 फाइल में सेव करेगा और एक कॉपी को डिस्प्ले भी करवा देगा। ठीक है सर। तो देख लेना। और एनी डाउट्स? नहीं सर। ठीक, सामल बाबू बुझी ना नहीं? हाँ सर। ओके।